हाय एवरीवन। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल सीखेंगे। आज हम सीखेंगे कि जब किसी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों एक साथ आते हैं तो उस सेंटेंस का ऑर्डर क्या होता है। तो जैसे कि हम सबको पता है कि इंग्लिश में 3 तरह के पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे। तो जब किसी सेंटेंस में ये तीनों के तीनों पर्सन एक साथ आते हैं या कोई दो आते हैं तो सेंटेंस का ऑर्डर क्या रहता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक रूल पढ़ेंगे 2-3-1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब तीनों पर्सन एंड से जुड़कर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आते हैं और वो सेंटेंस गुड सेंस में है तो उसमें 2-3-1 का सीक्वेंस फॉलो किया जाता है और वर्ब उसमें प्लूरल रहेगी। प्लूरल वर्ब का ही उसमें प्रयोग किया जाएगा। सो लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल लाइक यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? यू इज सेकंड पर्सन, ही इज थर्ड पर्सन and I is first person and are is plural verb। तो यहाँ पे जब सेंटेंस गुड सेंस में है तो हम 2-3-1 का सीक्वेंस फॉलो करेंगे और प्लूरल वर्ब का यूज उसमें होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका है। सो नेक्स्ट रूल, अगर किसी सेंटेंस में ओनली 2 पर्सन आए हो, ठीक है, और वो एंड से जुड़े हुए हैं और वो सेंटेंस का सीक्वेंस क्या रहेगा? अगेन सेंटेंस गुड सेंस में यूज हो रहा है और पर्सन ओनली 2 आए हैं तो उसमें 2-3, 2-1 और 3-1 का सीक्वेंस फॉलो किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाता है। देखिए, यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। तो इसमें 2 ही पर्सन यूज हुए हैं। यू इज सेकंड पर्सन, ही इज थर्ड पर्सन एंड आर इज प्लूरल वर्ब हियर। तो हमको समझ आ गया कि सेकंड और थर्ड पर्सन यूज होगा, उसके बाद में प्लूरल वर्ब, राइट। उसी तरह से अगर सेकंड और फर्स्ट पर्सन दे रखा है तो पहले सेकंड पर्सन आएगा और उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा। लाइक यू एंड आई वर प्लेइंग क्रिकेट। सेकंड पर्सन अगेन यू, आई फर्स्ट पर्सन, वर प्लूरल वर्ब। Another example is he and I were watching TV. He second person, I first person, were प्लूरल वर्ब। 3 और 1 का सीक्वेंस हमने इसमें फॉलो किया है। तो चलिए हम इसके आगे पढ़ते हैं। जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको ये वाला और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे तो ये बहुत इजी है। चलिए एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मोहन एंड ही वर प्रेजेंट देयर। मोहन थर्ड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, वर प्लूरल वर्ब। तो इसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि जो थर्ड पर्सन, दोनों थर्ड पर्सन इसमें आए हैं तो हम इसमें पहले ही लिखे कि मोहन लिखे। तो हमने प्रेफर करना है कि जो नाउन दे रखा है वो हम पहले लिखेंगे। ओके, जो प्रोनाउन है तो दोनों थर्ड पर्सन ही है ना। तो सबसे पहले हम नाउन लिखेंगे, फिर हम उसके बाद प्रोनाउन लिखेंगे और देन हमारा प्लूरल वर्ब। नाउ हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखनी पड़ती है कि अगर तीनों पर्सन एक साथ एंड से जुड़कर आ रहे हैं बट सेंटेंस का सेंस क्या है? बैड सेंस। अगर सेंटेंस का सेंस बैड है
तो इनका सीक्वेंस क्या बनता है? इनका सीक्वेंस बनता है 1 2 एंड 3। मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और वर्ब क्या रहेगी? प्लूरल वर्ब। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब आप ये समझिए कि जब कुछ अच्छा हो रहा है, कहीं कुछ अच्छा हो रहा है, तो आपने खुद को सबसे एंड में रखना है। ओके। और जब कुछ बुरा हो रहा है, तो आपने एक बड़े भाई की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए सबसे पहले खुद आना है। ओके। तो इसमें ये वही कह रहे हैं कि चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइक आई, यू एंड ही आर गिल्टी। ओके। आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, आर प्लूरल वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट, I, you and he were robbers. Same. Okay. First person, second person, third person and plural verb. Okay. ये सब थोड़ा बहुत ये past tense में है, present tense में है, ठीक है। इसीलिए ये are और were यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो चलिए अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि नेक्स्ट क्या आता है। अगर दो पर्सन एंड से जुड़कर बैड सेंस में, अगेन बैड सेंस में सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं, तो क्या सीक्वेंस फॉलो होगा? 1 2। अगर आप उसमें हो, मतलब फर्स्ट पर्सन को आप खुद मान लीजिए, अगर आप उसमें हो तो सबसे पहले आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उस गलती की, अगर गलत सेंस में कोई सेंटेंस है। ओके। अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, तो दूसरे नंबर वाला भाई पहले आएगा, तीसरे नंबर वाले को सबसे एंड में रखेगा। ओके। तो मतलब 2 एंड 3 का सीक्वेंस। और उसके बाद अगर फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन पहले आएगा और थर्ड पर्सन ऑब्वियसली लास्ट में जाएगा। तो ये सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा। लेट्स लुक एन एग्जाम्पल अगेन। I and you have committed a crime. First person, second person, have plural verb. So again one example. You and he are sinners. You second person, he third person, are plural verb sinners. Sinners means जो पाप करने वाले होते हैं या पापी व्यक्ति होते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। I and he were guilty. फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, प्लूरल वर्ब। होप कि ये आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी रूल है, थोड़ी सी हमको एक आध बार प्रैक्टिस करनी होती है और फिर ये हमको क्लियर हो जाते हैं। जब भी कई सेंटेंस के एरर एग्ज़ाम में आते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें आ जाती है। तो हम इस तरह से इसको ध्यान में रख के हम उस मिसअंडरस्टैंडिंग को या एरर को हम डिटेक्ट कर सकते हैं इजीली।